Jaspreet Singh, attorney at law, New York and California. Immigration, deportation, defense, appeals, family law ਅਤੇ bankruptcy ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। More than 17 years of legal experience. Jaspreet Singh, attorney at law. हाँ जी, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे आपको मालूम ही है कि हमारी ये जो वीडियो है जो अमेरिका की इमिग्रेशन है उसके अपडेट्स के बारे में है। और मैं जसप्रीत सिंह इमिग्रेशन का अमेरिका में अटर्नी हूँ और पिछले 23 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ एज अटर्नी एट लॉ। मेरे ऑफिसेज़ हैं न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और कैलिफोर्निया में, सैक्रामेंटो, फ्रीमॉन्ट और फ्रेजनो में। तो प्राइमरीली हम इमिग्रेशन और फैमिली लॉ के जो फील्ड्स हैं उसमें डील करते हैं। और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं इमिग्रेशन की इस वीक की वो बताना चाहता हूँ। उसमें से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमिग्रेशन की कैटेगरीज़ के ऊपर बैन लगाया था पिछले साल, वो बैन मार्च 31 को ख़त्म होना था। वो 24 फरवरी को इस जो है बीता वेडनेसडे वाले दिन प्रेसिडेंट बाइडन ने उसको रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो वो बैन अब ख़त्म हो गया है। उसका मतलब ये है कि जो भी कैटेगरी रुकी हुई थी वो दोबारा चल पड़ी है। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बैन लगाया था वो लगाया था पहले अप्रैल से लेके जून तक, फिर जून से लेके दिसंबर तक लास्ट ईयर, और फिर दिसंबर 20 से लेके 21 जो है वो मार्च के एंड तक। तो इस बैन में जो कैटेगरीज अफेक्टेड थी वो एक तो थी कि यूएस सिटीज़न का जो वो अपने बहन भाई का अप्लाई करते हैं उनके 21 साल से कम बच्चों का, दूसरा जो यूएस सिटीज़न अपने माँ बाप का अप्लाई करता है, और तीसरा जो यूएस सिटीज़न अपने जो उसके अनमैरिड बच्चे ओवर 21 है उनका करता है, और एक ये था कि जो यूएस सिटीज़न अपने मैरिड बच्चों का अप्लाई करता है। सो इन कैटेगरीज में वो बैन था। और एक जो ग्रीन कार्ड होल्डर अपने हस्बैंड वाइफ या छोटे बच्चों का करते हैं या 21 साल से ऊपर अनमैरिड बच्चों का करते हैं, उस पर बैन था। तो वो जो बैन है वो सारा अब ख़त्म हो गया, वो प्रेसिडेंट बाइडन ने ख़त्म कर दिया और उसके साथ वो कैटेगरी शुरू होंगी। बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने बैन ख़त्म करने का ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर का नाम है प्रोक्लेमेशन ऑन रिवोकिंग प्रोक्लेमेशन 10014 फरवरी 24, 2021 प्रेसिडेंशियल एक्शंस। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं, अमेरिका में आते हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ की है और बोला कि ये अमेरिका की जो इकॉनमी है उसके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने ये कहा कि जो बैन लगाया ट्रंप ने, इट हार्म्स द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग बाय प्रिवेंटिंग सर्टन फैमिली मेम्बर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन्स एंड लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स फ्रॉम ज्वाइनिंग देयर फैमिलीज हियर. It also harms industries in the United States that utilize talent from around the world. And it harms individuals who were selected to receive the opportunity to apply for, and those who have likewise received immigrant visas through the fiscal year 2020 diversity visa lottery. Proclamation 10014 has prevented these individuals from entering the United States, resulting in some cases in delay and possible forfeiture of their opportunity to receive fiscal year 2020 diversity visas and to realize their dreams in the United States. So इसमें प्रेसिडेंट बाइडन ये कह रहे हैं कि जो बैन लगाया था वो ये कह के लगाया गया था कि ये जो बैन है ये अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि जो यहाँ की लेबर है, जो यहाँ की जॉब मार्केट है उसको अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर इमिग्रेंट्स आएंगे तो वो यहाँ के जो सिटीज़न हैं उनकी जॉब लेंगे और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे हैं कि ये उल्ट हुआ। ये जो बैन है उसने अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको जो ख़राब किया, नुकसान किया उसका, और उसने अमेरिका के इंटरेस्ट में जो है उनको भी ख़राब किया, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है ये बैन। ये जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें यूएस सिटीज़न का नुकसान हुआ, उनके जो रिश्तेदार आने थे उनका नुकसान हुआ, और जो इंडस्ट्री है उसका नुकसान हुआ। तो इस बैन से कुल मिला के अमेरिका का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। और वो कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं उनके आने से अमेरिका की जो इकॉनमी है, अमेरिका का जो सारा सिस्टम है उसको हमेशा फ़ायदा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इमिग्रेंट्स के आने से अमेरिका की इकॉनमी जो है उसको फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बैन ख़त्म होना जो है ये बहुत बड़ी बात है। और जो इन्होंने रिवोक किया, वो जो लैंग्वेज यूज़ की, वो भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इमिग्रेंट्स की जो है वो उनको वेलकम किया और कहा कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
तो ये जो अप्रोच है ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल उल्ट है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पिछले 4 साल में इमिग्रेशन को बहुत तंग किया, हर एक कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट किया और कोशिश की कि जितनी भी इमिग्रेशन कम हो सके यहाँ, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो वो हो। तो हर एक कैटेगरी में ही उन्होंने जो रूल्स चेंज किए, जो कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिवर्स कर रही है एक एक करके, तो इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रही है। और इससे अब क्या होगा कि ये जो कैटेगरीज हैं जो बंद की थी ये शुरू हो जाएंगी और अगले महीने से मार्च से जो एम्बेसी वगैरह है उनमें इंटरव्यूज़ वगैरह भी स्केड्यूल शुरू होंगी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि अमेरिका की जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है, जो लोग बॉर्डर पे आते हैं तो वो जहाँ यहाँ जो आदमी अनडॉक्यूमेंटेड पकड़े जाते हैं उनके प्रति क्या पॉलिसी होगी। ये पॉलिसी ये है दोस्तों कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर किया कि 100 दिन के लिए सभी डिपोर्टेशन जो है वो रोक दी। उस ऑर्डर को जो टेक्सास का अटर्नी जनरल है उसने टेक्सास की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज टिप्टन ने वो बाइडेन के ऑर्डर को स्टे कर दिया, उस पर रोक लगा दी। ये कहा कि ये जो डिपोर्टेशन करना ये सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है डिपोर्टेशन का, उसको इन्फोर्स करना, और ये डिपोर्टेशन बिल्कुल बंद नहीं की जा सकती कि सभी के लिए हमेशा के लिए बंद करनी या 100 दिन के लिए बंद करनी, गलत है। उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रूल जारी किए कि हम किसको डिपोर्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम टोटली बंद नहीं करेंगे डिपोर्ट करना, पर हम सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को डिपोर्ट करेंगे। उनमें पहले तो हैं वो जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है अमेरिका की, उसमें वो आ जाते हैं जो लोग यहाँ टेररिज्म का काम करते हैं या किसी और मुल्क की जासूसी करते हैं, जहाँ कोई इस किस्म के गलत काम करते हैं। दूसरे हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी को खतरा है, इसमें वो लोग हैं भाई जो नवंबर 1 2020 से पहले आए हैं अमेरिका में, उसके बाद आए हैं, सॉरी, जो नवंबर 1 2020 से बाद आए हैं वो खतरा है, जो इससे पहले आया है वो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आदमी नवंबर 1 2020 के बाद अमेरिका में एंटर हुआ उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, पर जो उससे पहले एंटर हुआ, जो नवंबर 1 2020 से पहले हुआ, चाहे वो 2019 में हुआ, 18 में हुआ या 15 में हुआ, अगर वो कोई क्राइम वगैरह नहीं करता, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, वो आदमी जो है वो यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तीसरे हैं जो पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है, इसका मतलब है कि जिनके ऊपर एग्रीवेटेड फैलनी लगी हुई है, जिन्होंने कोई यहाँ रॉबरी वगैरह की है या उनके ऊपर सीरियस केस हैं, क्योंकि फैलनी यहाँ अमेरिका में बड़े सीरियस केस में मानी जाती है। तो जो पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट हैं, जो कि लोगों को जिनसे खतरा है, जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं वो, सो ये 3 कैटेगरी के लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है। इनके बिना बाकी जिसके ऊपर डिपोर्टेशन लगी है, अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया, वो नवंबर 1 2020 से पहले यहाँ रह रहा है और जो यहाँ अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलिसी है। और इसके ऊपर कोर्ट में उसी जज टिप्टन ने ये कहा कि ये कहना कि किसी को भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा गलत है, पर सरकार ये कह सकती है कि किसको करना किसको नहीं करना। तो उसने इस पॉलिसी को जो है वो ठीक ठहराया, जायज़ ठहराया, ये कहा कि ये पॉलिसी ठीक है। तो कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और ये पॉलिसी अब अमेरिका में होगी कि जो आदमी नवंबर 1 2020 से पहले यहाँ रह रहा है, उसने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया और वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था उससे 180 डिग्री जो है फ़र्क है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये था कि जो भी आदमी यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड है, जहाँ जो भी बॉर्डर पे आता है, चाहे उसने क्राइम किया नहीं किया, उसको डिपोर्ट करो। तो उसमें जो आइस थी, जो कि अमेरिका की एजेंसी है जो कि लोगों को पढ़ के डिपोर्ट करती है, क्योंकि अमेरिका में पुलिस किसी को डिपोर्ट नहीं करती, आइस करती है, उसका लोगों में काफ़ी खौफ या डर पैदा हो गया। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ हम 3 जो किस्म के लोगों को करेंगे, जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आता उसको डिपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि अमेरिका की अब नीति ये है कि जो फैमिली के साथ अमेरिका में लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगली कह लो, उनको फैमिलीज़ को सेपरेट नहीं किया जाएगा, जैसे बच्चों को माँ बाप से अलग नहीं किया जाएगा। ट्रंप के दौरान तकरीबन 5000 लोग यहाँ ऐसे आए जो बच्चों के साथ आए, उनको बच्चों से अलग किया गया। अभी तक 1000 यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनका यही नहीं पता कि माँ बाप कहाँ हैं। तो अब वो पॉलिसी रिवर्स हो गई है। तो अभी खबर आई है कि उन 1000 में से तकरीबन 123-24 जो हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स का पता चल गया, बाकी का कोई पता नहीं। अब जो आते हैं,
अगर उनके पास छोटे बच्चे हैं तो उनको बच्चों के साथ ही रखा जाता है और रिहा कर दिया जाता है। जैसे लास्ट वीक एक हमारे पास केस आया, वो फैमिली आई तो उनके साथ छोटे बच्चे थे, तो उनका जो यहाँ ग्रंटर था, रिश्तेदार था, उसकी कस्टडी में छोड़ दिया, अलग नहीं किया उनको। पर अभी भी जो 18 साल की उम्र के ऊपर के आते हैं, जैसे कोई 22-23 साल का, 21 साल का, उनको नहीं छोड़ा जाता। उनको ये पकड़ के अंदर कैंप में ले जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू होती है। पहले ये होता था ट्रंप के वक्त के हर एक आदमी को क्रेडिबल फेयर में फेल करते थे, अब हर एक को फेल नहीं करता, उसको फेयर मौका दिया जाता है। पर जो है ये कोई गारंटी नहीं है कि बाहर आए कि ना आए। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा आता है 18 साल से कम, जहाँ अपने पेरेंट्स के साथ, उसको छोड़ रहे हैं। बड़े जो हैं उनको कोई गारंटी नहीं है। सो मेरी सभी को यही निवेदन है कि इलीगल तरीके से अमेरिका में ना आए। जो एजेंट यहाँ लेके आते हैं उसमें बड़ा ख़तरा है, गलत है। उस तरीके से अमेरिका में एंटर नहीं होना चाहिए, सही तरीके से आओ, क्योंकि अभी भी जो ऐसे आएगा इलीगल तरीके से, उसको पकड़ के डिपोर्ट किया जा सकता है, तो उसमें अभी भी सख्ती है। और ये तो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। बाकी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि ये मेरा अपना चैनल है, तो इस वीडियो जो है उसके देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे कुछ क्वेश्चन जो ईमेल के ज़रिए आए हैं, तो जहाँ तो आपका जो भी सवाल है वो वीडियो के नीचे डालो, जहाँ ईमेल कर दो तो उसका मैं जवाब दूंगा। तो मुझे जो क्वेश्चन आया उसमें एक तो ये था कि जो अमेरिका में ये जो बैन खुला है, तो इसका अब आगे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे है कि बैन खुल गया है। अब मार्च से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है स्टेट डिपार्टमेंट को, लेबर डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कि इसके मुताबिक आप अपनी पॉलिसी बनाएं। तो जो इंटरव्यूज़ वगैरह जिन लोगों की रुकी थी वो स्केड्यूल होंगी, और फिर जो एम्बसीज़ हैं वो बताएंगे कि क्या चाहिए। हो सकता है दोबारा जो पुलिस रिपोर्ट वगैरह या फिंगरप्रिंट वगैरह या मेडिकल दोबारा करवाना पड़े, वो एम्बसी बताएगी, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो जहाँ रुका था वहीं से शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल था कई लोगों का कि जो अमेरिका में सिटीजनशिप है उसको, उसमें आजकल कितना टाइम लग रहा है। 1 साल से ज़्यादा लग रहा है जो भी अप्लाई जिसने किया। उसका रीज़न है एक तो कोविड, उसकी वजह से इंटरव्यूज़ कम आती हैं, और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सख्ती की थी। वो साल से ऊपर, जैसे किसी ने अगर फरवरी या जनवरी 2020 में अप्लाई किया, उसकी अपडेट आ रही है, तो 1 साल का टाइम लग रहा है। और इसके साथ कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अमेरिका में एक कानून पेश हुआ है जिसमें ये कहा गया कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग यहाँ रह रहे हैं 2021 जनवरी से पहले, उनको यहाँ LPI स्टेटस दे के फिर 5 साल बाद ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो उसमें जिन लोगों ने पॉलिटिकल असैलम अप्लाई किया, उनका केस पेंडिंग है, वो आएगा कि नहीं। इसका जवाब दोस्तों ये है कि जो भी असैलम अप्लाई किया किसी ने, चाहे उसकी इंटरव्यू आई है या नहीं आई, वो इसमें कवर होगा। सिर्फ वो ही नहीं कवर होगा जिसका असैलम का केस पास हुआ है, जो सैली है। सैली हम उसको बोलते हैं जिसका केस पास हो गया, जिसको असैलम मिल गया, और वो 1 साल बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता है, इसलिए कवर नहीं होगा। लेकिन जिसका केस अभी चल रहा है, अभी इंटरव्यू ही नहीं आई, या इंटरव्यू आगे रिजल्ट नहीं आया, जहाँ उसका केस आगे कोर्ट में चला गया, वो सारे इसमें कवर होंगे अगर उन्होंने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया। लेकिन अगर किसी का पास हो गया तो वो इसमें कवर नहीं होगा। तो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन था कि जो लोग यहाँ अमेरिका में आके रह रहे हैं इलीगल तरीके से, तो उनका क्या। देखो वो भी इसी में है कि जो जनवरी 21 से पहले आया, जनवरी 1 2021 से पहले रह रहा है, अगर उसके पास प्रूफ है कि वो रह रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड है, तो वो ज़रूर कवर होगा। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कानून अभी पास नहीं हुआ, अभी इसकी कोई एप्लीकेशन लेनी शुरू नहीं हुई, ये तो अभी बिल पेश हुआ है। तो इसमें जब वो पास होगा तो उसके बाद जो है, जो भी उसमें फाइनल होगा उसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि फाइनल होने तक हो सकता है कुछ कैटेगरीज निकाली जाएँ, कुछ डाली जाएँ, कुछ इसमें चेंजेस की जाएँ। ये इसी रूप में पास नहीं होगा, इसमें चेंज होगी, तो वो आपको हम बताएंगे। बाकी और भी जो आपके सवाल हो गए, आप मुझे जो है वो लिख के वीडियो के नीचे मतलब बताना, पूछना, मैं आपको बताऊंगा। जहां आप मुझे फ़ोन करना, मेरा नंबर है 9179154142, जहां ईमेल करना। बाकी नीचे मेरे सारे ऑफिसेज के फ़ोन नंबर, मेरे ऑफिसेज कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, उसके नंबर आ रहे हैं, और ईमेल वगैरह आ रही है, तो उस पर आप जो है संपर्क कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो को आप, मेरी यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जो है वो ज़रूर देखें, और हम अगली जो भी वीडियो डालेंगे उसको भी देखें। तो क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, वो आप मुझे पूछें, मैं बताऊंगा। बाकी अपडेट्स तो हम देते ही रहेंगे। तो यही अब की जो है इम्पोर्टेंट अपडेट थी।
तो इसी के साथ ही मैं अब आज्ञा लेता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।